मैं प्रदीप मिश्रा प्रदीप एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने समय को, अपने माइंड को शार्प करने में व्यतीत कर रहे होंगे और जितने भी चैप्टर हमने लगाए हैं उनको कम से कम 2-3 बार आपने रिवीजन कर रखा होगा और उसकी कॉपी बना रखी। और जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उनमें जो वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका कमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों प्रकार के कमेंट हमको क्या होते हैं, ऊर्जा देते हैं। और जो लोग फेसबुक चला रहे हैं वो हमारे फेसबुक में हमारा जो पेज है अकमेट का प्रदीप एकेडमी, उसको भी फॉलो कीजिए, उसको फॉलो करें और जो वीडियोस उसमें मौजूद हैं उसको लाइक करें। दोस्तों के साथ अपने जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इनको वीडियो को शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबाइए और अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक का बटन दबाइए और डिसलाइक क्यों किया है इसको हमको जरूर बताइए, क्योंकि आपके ये जो व्यूज हैं, लाइक और डिसलाइक या जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी व्यूज हैं वो हमको एक प्रकार की ऊर्जा देते हैं। देखिए पिछले टर्म में हमने एलसीएम और एसएफ पार्ट का डिस्कशन किया था। इस समय हम एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम की बात कर रहे हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divisible by 8, 12, 18 and 24। चलिए इस पे हमको एलसीएम निकालना होगा। छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिससे 8, 12, 18, 24 से भाग दे तो प्रत्येक स्थिति में हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 बचे या डिवाइडेड हो जाए। ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 8, 12, 18 और 24 ये इस प्रकार एलसीएम निकालते थे। ये नंबर देखिए, ये सभी नंबर किसके पहाड़े में आ रहे हैं, तो अगर हम देखिए 8 के पहाड़े में 24 आता है, 12 के पहाड़े में 24 आता है, तो इनके नंबर के हम एलसीएम नहीं निकालेंगे। अब ये दोनों नंबर किसके पहाड़े में आ रहे हैं, 6 के पहाड़े में 3 बार आ रहा है और 6 के पहाड़े में क्या आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो एलसीएम निकालना है तो हम इनको गुणा कर देंगे। क्या लिखेंगे, 6 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे तो 4 3 12, 12 6 क्या होगा, 72 हमारा क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा। ये क्वेश्चन। अब यहीं पर अगर आपको पहाड़े आते हैं और आपको पहाड़े अगर रटते हैं तो हम आपसे कहेंगे, वैसे तो रटना आपकी मजबूरी होगी कि पहाड़े आप रट सके, लेकिन यहाँ पे अगर पहाड़े याद है तो हम केवल बड़े नंबर को ही देखेंगे और उनके हिसाब से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 24 के पहाड़े में एक ऐसा नंबर ढूंढे जो 18 के पहाड़े में भी आता हो। तो 24 गुना 48 से 18 के पहाड़े में नहीं आएगा, लेकिन 18 क्या हुआ, 72 18 के पहाड़े में आएगा। तो ये हमारा 72 क्या हो जाएगा, 72 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इट इज योर फर्स्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको समझ में आया। ये मेथड आपको समझ में आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहा है कि यहाँ पे सेकंड नंबर कर रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by 72, 19 and 70 and 120। ये नंबर क्वेश्चन देखा है। वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जो
जो 72, 90 और 120 से पूरी तरीके से क्या हो, विभाजित हो। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब ये क्वेश्चन की बात करिए तो अभी हमने आपसे बोला जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे और जो बड़े दो नंबर है उन्हीं को कंपैरिजन करेंगे। तो 12 के पहाड़े में 12 दूनी क्या होगा 240, 240 90 के पहाड़े में नहीं आता तो हम इस नंबर को हटा देंगे, 12 से क्या होगा 36, 360 हो जाएगा। और ये 90 के पहाड़े में क्या आता है 72 के पहाड़े में 5 बार आता है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा 360, हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा ये बड़ा बेनिफिशियल होगा। अब देखिए यहाँ पे 72 आप ऐसे लगाते 72, 90 और 120 के रूप में एलसीएम निकालते तो ये नंबर 6 के पहाड़े में आते हैं। 6 के पहाड़े में 12 बार आएगा, 6 के पहाड़े में 6 कम 6 आएगा, 15 6 5 30 आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब नंबर में ये दोनों नंबर, ये देखिए नंबर की बात करें तो ये नंबर क्या आ रहे हैं, इस नंबर को देखिए 3 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 4 बार, 3 के पहाड़े में 5 बार और ये 20 नहीं जाता 3 के पहाड़े में तो छोड़ते थे। 4 के पहाड़े में 20 आता है, इसको ना निकालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 के पहाड़े में 20 आता है, ना निकालें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, देखिए क्या होगा 6 × 3 × 2 × 0, 0 करने से बड़ा 2 3 6 6 6 6 क्या होगा 36। तो देखिए 360 ये हमारा एलसीएम हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा आंसर क्या होगा 360 हो गया। आपको बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन की बात हम क्या करते हैं याद कीजिएगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले कॉन्सेप्ट है, पहले हम समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट की बात क्या कर रहे हैं। हम ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं कि इस जगह जब भी कोई नंबर आता है तो यहाँ पे हम यहाँ पे आपसे क्या करना चाह रहे हैं, मान लीजिए 3 ये 13 है और 13 को 40 से भाग दें तो 13 से क्या होगा 39 आएगा, 39 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आता है। ये जो रिमाइंडर होता है इसको ध्यान रखिएगा, जब भी हमको रिक्वायर्ड नंबर पूछा जाता है तो एलसीएम में ये रिमाइंडर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। और इसी प्रकार 13 को हमने 51 से भाग दें और यहाँ पे 13 से क्या होगा 39 हो जाता है, 39 हो जाता है और यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे 12 बचता है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंट डिविजिबल और रिमाइंडर का जो अंतर होता है 1, ये जो नंबर होता है ये एलसीएम में क्या होता है जोड़ा जाता है। तो रिक्वायर्ड नंबर प्राप्त करने के लिए ये जो नंबर है ये एलसीएम में क्या होगा ये घटाया जाएगा और ये क्या होगा रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। इस बात को करते हुए हमारी दो प्रकार की होगी, जब रिमाइंडर दे रखा होगा और जब इन दोनों के रूप में रिमाइंडर और इन दोनों का अंतर 1 आ रहा होगा या कुछ भी आ सकता है इसके रूप में होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा, ये रिमाइंडर है और ये क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर कोई वैल्यू कोई भी हो सकती है इसलिए हमने यहाँ पे रिमाइंडर की बात की। तो यहाँ पे इसके ऊपर पहले के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन की बात करते हैं और दूसरे ऊपर डिपेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, लिखिए फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, find the least number which when divided by which when divided by 12, 21 and 35 leave in each case the same remainder 6। ये क्वेश्चन है। तो अब हमको लीस्ट नंबर फाइंड करना हो, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर वेस्ट बी डिवाइडेड बाय रिमाइंडर इतना बचा है तो हमको रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, हमको एलसीएम निकालना होगा, रिमाइंडर बच रहा है और रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, वो 5 होगा। तो एलसीएम किसका निकालना है 12, 21 और 35 का हमको एलसीएम निकालना है। देखिए कह रहा है वो छोटे छोटे नंबर ज्ञात कीजिए, जैसे 12, 21 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 रिमाइंडर से बचता है। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन की बात करें, इसका एलसीएम की बात करें तो ये देखिए हमने बड़े नंबर की बात करेंगे, 7 एलसीएम ले लें तो ये क्या होगा 12 ऐसे होगा और ये 7 21 होगा, 7 5 35 हो जाएगा और ये नंबर्स के रूप में हो जाएगा। 3 के पढ़ने में 12 आता है तो इसका कोई एलसीएम नहीं होगा तो 12 5 60 हो जाएगा और 60 का गुणा
12 पंचे क्या होगा 60 हो जाएगा, 60 को इससे गुणा करके तो क्या होगा 420 हो जाएगा। और इस नंबर रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो एलसीएम में रिमाइंडर जोड़ देंगे, एलसीएम में रिमाइंडर जोड़ेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा 426 हमारा क्या हो गया आंसर। ये 426 आपका आंसर हो गया। अब इसी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से देखिए रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए हमने रिमाइंडर के रूप में इस नंबर के जोड़ने की बात की। अब देखिए इसी नंबर के ऊपर डिपेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देख लीजिए नंबर क्या कर रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, find the least number which when divided by which when divided by 2 3 4 5 6 2 3 4 5 and 6 leave in each case the same रिमाइंडर आना चाहिए। और ये सेम रिमाइंडर क्या है, मान लीजिए 1 है, ये सेम रिमाइंडर है तो हमको इसको फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2 3 4 5 6 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक रिमाइंडर बचता है। तो हमने बोला था रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा और रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब किसके एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2 3 4 5 और 6 का रिमाइंडर निकाल, ये हमको एलसीएम निकालना है। 2 के पढ़ाई में 4 आता है, 3 के पढ़ाई में 6 आता है, इसलिए इनका नहीं निकालना पड़ेगा। इनका एलसीएम निकालें तो 2 कॉमन ले लें इससे, तो 2 बचेगा, 5 बचेगा और 6 बचेगा। अब आपको अगर पहाड़ा आता है तो ये सब मत लिखिए, 6 का पहाड़ा पढ़िए और 6 के पहाड़े में एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो 5 के पहाड़े में भी आए, 4 के पहाड़े में भी आए। तो यहाँ चूंकि 5 आ रहा है तो 10 से आंसर आएगा, तो या तो 30 से आएगा या तो 60 से आएगा। 5 के पहाड़े में 30 आता है लेकिन 4 के पहाड़े में 30 नहीं आता है, तो नंबर हटा दें। लेकिन 6 के पहाड़े में ये आ रहा है, 6 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में भी आया, 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, तो एलसीएम कितना होगा 60 हो गया। रिमाइंडर 1 था, रिमाइंडर 1 को जोड़ दें तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 60 प्लस 1 बराबर क्या होगा 61। इट इज योर आंसर। ये हमारी इस प्रकार की वैरायटी हो गई जब रिमाइंडर बच रहा है। अब यहाँ पे रिमाइंडर जब सेम रिमाइंडर बचता है तब तो ये प्रॉपर्टीज लगाई, जब सेम रिमाइंडर नहीं बचता है तो प्रॉपर्टी इस प्रकार नहीं लगाते। देखिए हम आपसे एक बात और कहना चाह रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझेदारी शेयर कीजिए, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। अगर आप उनको लाइव सुनना चाहते हैं, लाइव के रूप में आप उनसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए कि जिसमें जो है हम एक निश्चित टारगेट को जैसे ही हम बीट करें तो हम आपके साथ लाइव आ सके। 1000 हमको सब्सक्राइबर चाहिए लाइव आने के लिए, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, लाइव आ सकेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना काम कर रहे होंगे अपने दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और हमको कमेंट करना मत भूलिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब देखिए दूसरे प्रकार के क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन सेम है, फिर से लीस्ट नंबर निकालना है। फाइंड आउट द लीस्ट नंबर। देखिए क्या है, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर। जब अब रिमाइंडर क्या हो, अलग अलग हो, तब की बात क्या करते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 20, 25 and 30 leave the remainder, leave the remainders leave the remainders 8, 13
and 18 respectively। यहाँ पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। देखिए अब यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल नहीं था, अभी रिमाइंडर इक्वल होता तो हम लोग क्या करते थे, सीधे से घटा देते थे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, तो रिक्वायर्ड नंबर में क्या करेंगे, यहाँ पे इस नंबर को लिखेंगे, उनका एलसीएम निकालेंगे, और जब ये चीज नहीं आ रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ पे डिवाइजर और रिमाइंडर का जो अंतर है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। डिवाइजर और रिमाइंडर का अंतर क्या है, एलसीएम निकालें तो 20, 25 और 300 का होगा, तो 300 को पहाड़े में एक ऐसा नंबर ढूंढिए क्योंकि 25 आ रहा है, और 25 की डिविजिबिलिटी के रूप में क्या होता है, लास्ट में अगर 2 जीरो है तो वो नंबर काम करता है। तो हमने यहाँ पे एक नंबर देख लिया, 300 को पहाड़े में हमने देखा 300 आता है जो 20 से डिविजिबल होगा, 25 के पहाड़े में डिविजिबल होगा, तो एलसीएम कितना हो गया, 300 हो गया। आप अपने परंपरागत तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, 20, 25 और 30 के रूप में एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए 20 पहले देखिए इस नंबर 5 के पहाड़े में आ रहे, 5 को 20, 5 25 और 5 का 30, फिर कोई कॉमा नहीं है, 2 ले लें, 2 दूनी 4, 2 3 6 5 ऐसे रहेगा। अब इस नंबर को देखते हैं, ये क्या है 10, 5 दूनी 10 और ये क्या 3, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 बराबर क्या होगा, 300 ये एलसीएम हो गया। लेकिन हमने बोला था 300 का पढ़ा देखें, क्योंकि यहाँ पे 25 आ रहा है, तो पहले तो यहाँ पे 20 आ रहा है, तो 3 और दूनी यहाँ पे क्या होगा, ऐसे नंबर आएंगे जो 4 की डिविजिबिलिटी या 5 की डिविजिबिलिटी को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे, और 25 की डिविजिबिलिटी के लास्ट में 2 जीरो होना जरूरी होता है। हमने 30 दाम क्या होगा, 300 लिया। अब देखिए 30 के पहाड़े में 12 बार आता है, 25 के पहाड़े में 12 बार आता है, 30 के पहाड़े में 10 बार आता है, 20 के पहाड़े में क्या होता है, 15 बार आता है। मतलब एलसीएम कितना हो गया, 300 हो गया। अब यहाँ पे एक बात देना, डिवाइजर, यहाँ पे डिवाइजर रिमाइंडर का अंतर देखिए क्या वो फिक्स है, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 25 और 13 देखिए 12 है, और यहाँ पे 30 और 18 का अंतर देखिए तो क्या 12 है, तो 300 में से क्या करेंगे, 12 को घटा दें, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 288 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये नंबर्स के रूप में आ जाता है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक करो, दोनों ही स्थितियां बन रही हैं, और लेकिन डिसलाइक क्यों किया उसको कमेंट में लिख के बताना ना भूलें। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट लेवल की बात करें हैं, और इसी के ऊपर डिपेंड, अब देखिए रिमाइंडर के रूप में है, जब रिमाइंडर अलग अलग बचते हैं तब हमारे क्वेश्चन कैसे लगते हैं, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12 and 16 leave remainders 5 and 9 respectively। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर हमारा जिसके रूप में मिल जाता है फाइंड द 12। अब यहाँ पे देखिए 12 है तो 16 की टेबल पढ़े, तो हमको क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर के रूप में रिक्वायर्ड नंबर क्या चाहिए, हमको इनका एलसीएम चाहिए गिवन नंबर का, और यहाँ पे चूंकि अलग अलग आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर इन दोनों का अंतर चाहिए, मतलब जो भी डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है उनका अंतर चाहिए। तो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर है उसको रूप में लिख लेंगे, तो एलसीएम क्या चाहिए, 12 और 16 का रिमाइंडर चाहिए। तो देखिए 16 के पहाड़े में 16 32 12 के पहाड़े में था, लेकिन 16 3 48 12 के पहाड़े में आता है, तो 48 हमारा एलसीएम हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर देखें तो 12 और 5 का अंतर कितना है, 12 5 का अंतर 7 है, और 16 9 का अंतर भी क्या 7 है, तो इसको 7 से घटा देंगे तो 41 क्या होगा, हमारा आंसर आएगा। ये आपको उम्मीद करते हैं ये चीज पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे एक थ्योरी हम बताने के पहले, इसको एक क्वेश्चन कराने के पहले, यही इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बन जाता है। इन दो प्रकार के क्वेश्चन बताए हैं, इन दो क्वेश्चन पे एक प्रकार का क्वेश्चन और बनता है जब एक शर्त लगाते हैं। लेकिन उस शर्त लगाने के पहले, शर्त वाले क्वेश्चन जो हमको दिक्कत पैदा करते थे, उस क्वेश्चन को लगाने के पहले हम एक क्वेश्चन की और बात करेंगे।
ये क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हमने सिंपल से एक फॉर्मूला बनाया था, इस फॉर्मूले को यूटिलाइज कर रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे दो नंबर हैं n1 इंटू n2, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू क्या पढ़ा था, एलसीएम के रूप में पढ़ा था। ये फॉर्मूला लिखा था, लेकिन ये फॉर्मूला एकदम हमको अधूरा फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, पूरा फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे केवल ये दो नंबर के लिए बनाया गया है, ये दो नंबर के लिए फॉर्मूला बनाया गया। मान लीजिए 3 नंबर होते, 4 नंबर होते, 5 नंबर होते, तब क्या करते, तब ये फॉर्मूला नहीं करता। अगर यहाँ पे दो संख्याओं का मल्टीपल दे रखा है, मान लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में दो संख्याएं, दो से अधिक संख्या, मान लीजिए 4 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है और उनका एलसीएम 116 है, तो बताइए अगर ये 4 संख्याएं थी, ये 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, तो बताइए चारों संख्याओं का मल्टीपल क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर आ जाए 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, तो एक प्रकार का क्वेश्चन आता है। ये हमको अधूरा पढ़ाया जाता है। जब ये अधूरा पढ़ाया जाता है तो उनको नॉलेज नहीं होती है, और नॉलेज नहीं होती है तो हमको ये क्वेश्चन दिक्कत पैदा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को, इसको यूटिलाइजेशन को फुल फॉर्मूले के रूप में इसको लिखते हैं और तब इसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इसी को जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दो नंबर हैं, तो दो में से एक घटा के एक लिखा गया, मतलब जितने नंबर हैं उनसे एक घटाकर उतनी पावर लगाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 4 संख्याओं का मल्टीपल अगर पूछा जाता है, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या होती, 3 संख्या होती, तो यहाँ पे लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे 3 हैं तो 2 पावर लगाते और यहाँ पे एलसीएम लिख देते हैं। यहीं पर अगले 4 नंबर होते n1 इंटू n2 इंटू n3 और इंटू n4 हो जाता, n4 हो जाता और इसके रूप लिखा होता, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की पावर क्या लगाते, 3 पावर लगाते और एलसीएम से क्या करते, गुणा कर देते। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने बताया कि जितनी भी संख्याएं हैं उनसे क्या करेंगे, n-1 करेंगे, n-1 करेंगे, n-1 करेंगे। तो यहाँ पर जितनी संख्याएं उससे एक कम करके ये क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं। और ये नए प्रकार के वैरायटी के क्वेश्चन, हम बिल्कुल नए प्रकार के वैरायटी का क्वेश्चन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा या समझा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो इस प्रकार के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लिख लीजिएगा, देयर आर 4 नंबर, देयर आर 4 numbers, the highest common factor of each pair of the highest common factor of each pair is 3 and the LCM of all and the LCM of all numbers is 116 full stop. What is the product of all 4 numbers? all four numbers का प्रोडक्ट क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या? अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऑल 4 नंबर है, इन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहाँ पे n1 लिखेंगे, यहाँ पे n2 लिखेंगे, यहाँ पे n3 लिखेंगे और यहाँ पे n4 लिखेंगे। अब इनमें देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। 3 के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे एक कम लिखेंगे तो 3 की पावर 3 लिखेंगे और यहाँ पे एलसीएम से गुणा कर देंगे। ये क्या होगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 3 का क्यूब क्या होगा, 27 हो जाएगा और इसको 116 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या अब हम आपसे पूछे 27 का पढ़ा आपको आता है? 27 पंचे कितना होता है? 27 पंचे 135 होता है। 27 पंचे 135 मालूम है, सभी को मालूम है 27 पंचे 135 होता है। अगर हम 27 छक्का की बात करें तो 27 छक्का 162 होता है। तो 27 छक्का 162 के 2 उतारेंगे, कैरी कितना हो जाएगा,
16 होगा, 27 एकम 27 हो जाएगा और 16 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 43 हो जाएगा। 43 में 3 उतारेंगे 4 कैरी हो जाएगा, 27 एकम 27 और 4 क्या होगा 31 होगा। 31 32 दैट इज योर आंसर। ये हमारा आपके लिए यूनिक मेथड है, बहुत ही सटीक मेथड है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा हो, समझा हो तो जरूर हमको बताइएगा और कमेंट करके लिखिएगा कि हाँ हमको पहले से मालूम था। अगर नहीं मालूम था तो आप लाइक का बटन दबाइए और जरूर कीजिए। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन और दे रहे हैं जैसे क्वेश्चन के रूप में देख रहे हैं, बड़ा समझ में आ गया। क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, फिर देखिए यहीं पे यही क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं कि अब यहाँ पर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जगह क्या लिख दे रहे हैं कि द पेयर इज 7 लिख दे रहे हैं और एलसीएम को भी चेंज किए दे रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम को चेंज किए दे रहे हैं, मान लीजिए एलसीएम 1470 लिख दे रहे हैं, 1470 लिख दे रहे हैं। इसी नंबर पे 1470 दे रखा है तो हमको 4 नंबर का प्रोजेक्ट क्या चाहिए। अब तो लगा लेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन समझ आया तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर बताइए और कमेंट करके उस आंसर को लिखिए। अगर पहला क्वेश्चन समझ आ रहा है तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमको जरूर बताइए। अब हम आ जाते हैं लास्ट वैरायटी की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट वैरायटी हमारी क्या है। हमको अपने समय बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करती थी, लेकिन प्रोसेस के बेस पे दिक्कत पैदा करती थी। इसमें हम पहले प्रोसेस की बात करेंगे, फिर हम ऑप्शन के बेस पे तो ओरल करा देंगे, बात अलग है, लेकिन हम प्रोसेस की बात करेंगे। देखिए हमारा पहला नंबर क्या था, देखिए व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13। व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 which when divided by 5 6 8 9 5 6 8 9 and 12 respectively and 12 respectively leave in each case same remainder वन। ये चीज इस क्वेश्चन के रूप दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, अगर कंडीशन ना दे रखी तो रिक्वायर्ड जो नंबर होता हम उसको क्या करते हैं एलसीएम लिखते हैं और जो हमारा सेम रिमाइंडर है उसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ये माइनस कर देते हैं, सेम रिमाइंडर जो है उसको क्या करते हैं हम इसको यहाँ पे रिमाइंडर सेम रिमाइंडर है इसलिए हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। लेकिन अगर कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 है, 13 का तो कंडीशन हो गई तो इसको एलसीएम को एक कांस्टेंट नंबर से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा अगर हमको कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो हम केवल इतने लिखेंगे, लेकिन कोई कंडीशन दे रखी है तो उसको एक कांस्टेंट नंबर के से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। के से गुणा कर देंगे तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर हमको चाहिए तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना। किसका नंबर 5 6 8 9 और 12 का एलसीएम निकालना है। और यहाँ पे देखिए 6 के पहाड़े में 12 आता है तो 12 को कैल्शियम नहीं निकालेगा, 12 कैल्शियम को हम हटा देते हैं ना। और यहाँ पे अब इस नंबर को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढे जो 8 के पहाड़े में 9 के पहाड़े में 12 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में आता है। अगर आप सिंपल से देख लें तो 2 कॉमन लें तो ये 5 होगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा ये नंबर। लेकिन इसे कि हम 4 ले तो देखिए 4 से जा सकता था, 4 हो सकता था, 5 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो जाता और 9 नहीं जाएगा और 4 3 होता 12 हो जाता और 3 के पहाड़े में 9 आता है इसलिए वैसे करेंगे तो 5 दूनी क्या होगा 10 होगा और 9 चौको क्या होगा 36 तो 360 हो जाता। अगर वो कंडीशन नहीं दी तो 360 में 1 से में ऐड कर दे तो 361 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ कंडीशन दे रखी है इसलिए कंडीशन के कारण इसको हम एलसीएम को के से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। अब ये नंबर हमको मालूम है ये नंबर किससे डिविजिबल है 13 से डिविजिबल है तो यहाँ पे इसको भाग देने में कितना रिमाइंडर बचेगा उसकी बात करेंगे।
तो यहाँ पर हम अगर देखें 13 से भाग दें तो 13 से भाग देंगे तो 13 दूनी क्या होगा 26 होगा, 10 बचेगा। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे भाग देके दिखा दे रहे हैं, इसी जगह भाग देके दिखा रहे हैं, वैसे आप भाग मत दीजिएगा क्योंकि आपको कल ये 13 दूनी क्या होगा 26 हो जाएगा, बचेगा 10 बचेगा, 13 सत्ती 91 हो जाएगा, बचेगा क्या होगा 9 बचेगा। हमको इस 9 से मतलब है, तो रिमाइंडर ये पूरे इतना 13 इंटू 27 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर रहेगी और 9k प्लस क्या करेंगे 1 लिखेंगे, और जो भी k की वैसी वैल्यू ढूंढे कि जो वैल्यू यहाँ पे रखें k की, उससे क्या हो ये नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो k बराबर 10 लिखते तो 10 में क्या हो 90, 90 और क्या हो 91, 91 क्या 10 13 से डिविजिबल हो रहा है तो k की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। और यहाँ पे ये रिक्वायर्ड नंबर है तो हम k का पहाड़ा 10 बार पढ़ें, 10 यहाँ रखते हैं तो 360 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3600 हो जाएगा, और 3600 में 1 जोड़ देंगे तो 3600 क्या होगा एक, इट इज योर आंसर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन की और बात कर रहे हैं और सेम क्वेश्चन यहीं पर हम यहाँ पे सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। लिख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस नंबर की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर क्या है, व्हाट इज द लिस्ट, हाँ ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7, what is the least multiple of 7 which when divided by 2 3 4 5 6 2 3 4 5 and 6 respectively live in each case same remainder 1 ना। अब यहाँ पे सेम रिमाइंडर 1 होता है, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमको रिक्वायर्ड नंबर के रूप में है, रिक्वायर्ड नंबर क्या है, हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, अगर कोई कंडीशन नहीं होगी तो ये रिमाइंडर को हम सीधे सीधे क्या करेंगे जोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई कंडीशन देती है जैसे इसमें 7 की डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करने वाला 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे एक नंबर k से गुणा करेंगे। हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 4 5 एंड 6 का एलसीएम निकालना है, 2 3 4 5 एंड 6 का एलसीएम निकालना है। इन केस में रिमाइंडर 1 बचता है, तो देखिए 2 के पहाड़े में, ये 2 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है, और इनके एलसीएम निकालें तो ये इन दोनों का देखिए 2 एलसीएम ले, 2 दूनी क्या होगा, तो हम पहले तो 6 के पहाड़े में एक ऐसा नंबर ढूंढे जिसपे 0 आता है, तो 30 आएगा और 60 आएगा। 5 के पहाड़े में 30 आ रहा है लेकिन 4 नहीं आता, तो इसको हटा देंगे तो एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। अगर हमको ये चीज अगर यहाँ पे कोई कंडीशन ना देखे तो रिक्वायर्ड नंबर 60 में 1 जोड़ देते हैं, एग्जैक्ट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी तो हम इसको k से गुणा करेंगे और +1 से गुणा करेंगे। अब 60 के हो गए, 7 की डिविजिबिलिटी के रूल की फॉलो कर रहा है, 7 की डिविजिबिलिटी के रूल में फॉलो कर रहा है, तो 7 क्या होगा 56 हो जाएगा, 7 56 होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा k बचेगा +1 हो जाएगा। अब देखिए k की वैल्यू क्या रखें कि 7 से डिविजिबल, तो k बराबर अगर मैं 5 रख दें तो 4 5 का 20 होगा, 20 और 1 क्या होगा 21, 7 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर 5 यहाँ पे रख देंगे, तो 5 जैसे इसको रखोगे तो 5 यहाँ पे रखा तो 6 5 क्या होगा 300, और 300 में 1 जोड़ देंगे तो आंसर क्या होगा 301, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए ये नंबर बहुत ही टफ लगते हैं लेकिन आपको समझ में आ गया, इस नंबर को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे और इस जगह एक स्टार आप जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन हम इसको जब एक्सरसाइज में जब करा रहे होंगे तो हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज में कैसे ये इसमें से भी कम समय पे हो सकता है। इसकी शॉर्टिंग देने की जरूरत नहीं होगी, तब हम इसको आपको और दूसरे तरीके की बात करेंगे कि डिविजिबिलिटी के रूल को कैसे फॉलो करते हुए यहाँ पे हो जाएगा, कैसे डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करेगा, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए आज जो वीडियो था उसमें हमने एलसीएम एचसीएफ के ज्यादातर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के रूप में बोली। अगली वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ के वो नंबर बताएंगे जिनमें पेयर हो सकते हैं, या कहाँ पे हमको एलसीएम लगाना है, कहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के विद लगाना, उस विधि का वर्णन करेंगे। तो अगली वीडियो को देखना ना भूलें, और जिन लोगों ने हमारे पिछले वाले जो वीडियोस देखे हैं वहां पे देखिएगा, जहाँ पे हम जब लेक्चर हो रहा है तो उस पर आई का साइन आ रहा होगा, जहाँ पे आई का साइन आ रहा है उस जगह आई के साइन को जैसे ही टच करेंगे, जैसे ही आई के साइन को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आप टच करते आपको पुराने वीडियोस आपको मिल जाते हैं।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो लोग फेसबुक चला रहे हैं उन्होंने फेसबुक में हमारे ऑफिशियल पेज ऑथमेट का प्रतिभा एकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए। और एक चीज और, ये चैनल आपका अपना है। हमारा काम यहाँ पे केवल है पढ़ाई करना और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाई मुहैया कराना, बिना नागाकरी कॉन्टिन्यूअस निश्चित समय पे आपको क्लास देना, ये मेरा काम है। लेकिन चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना वो आपका काम है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बढ़ रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो नहीं है, आप जो नहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जैसे शेयर करेंगे तो 1000 का टारगेट हम मीट करेंगे। और हम आपसे कह रहे हैं बार बार सब्सक्राइब करने की बात करें, क्योंकि ये आपका चैनल है। और इसलिए अपना पर अपना जो जैसे हम अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से कर रहे हैं, वैसे ही आप भी इस कर्तव्य को पालन को सही ढंग से कीजिए। सही समय पे 3 बजे बैठ जाइए। 3 बजे आपको बैठ के हर हालत में पुराने वीडियोस हैं उनको भी देखिए और जो ये वीडियोस है उसको भी देखिए और कॉन्टिन्यूअस उसका नोट्स बनाते जाइए। और जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम इस प्रकार के वीडियोस बनाते रहेंगे, ये आपसे हमारा वादा है। और जो आपका प्यार, सहयोग, अवनत और लगाव मिल रहा है उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ही नहीं, हमारी पूरी टीम, ऑथमेट का टीम के जितने भी सदस्य हैं, आप सभी लोगों को आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।